काफी लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगाना बहुत जरूरी है। अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की है, लेकिन बीएसएफ फेंसिंग तो तब लगाएगी ना जब उनके पास जमीन होगी। केंद्र सरकार लगातार बीएसएफ को जमीन दिलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार केंद्र से पैसा लेने के बाद भी बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर नहीं कर रही थी फेंसिंग के लिए। अब इस पूरे जमीनी विवाद को कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। तो जो टोटल लेंथ है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की वो है 4096.7 किलोमीटर। इसमें से बांग्लादेश आधे से ज्यादा यानी 2216.7 किलोमीटर बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, जिसमें से 1647.6 किलोमीटर बॉर्डर को फेंसिंग से कवर कर दिया गया है। अब इसमें बाकी रह गया 569.4 किलोमीटर। इस 569.4 किलोमीटर में से 112.7 किलोमीटर बॉर्डर ऐसा है जिसपे फेंसिंग लगी नहीं सकती। वहाँ पर नदी है, नाले हैं, तालाब है। अब कितनी जमीन पे फेंसिंग लग सकती है वो है 456.2 किलोमीटर। अब वेस्ट बंगाल में ये जो 456.2 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसमें से 77.9 किलोमीटर जमीन एजेंसी को हैंडओवर कर दी गई है। अब जो बैलेंस बचता है, जो हैंडओवर नहीं की गई जमीन है, वह है 378.2 किलोमीटर। इसमें से स्टेट गवर्नमेंट ने 148.9 किलोमीटर जमीन का लैंड एक्विजिशन इनिशिएट नहीं किया। जो रिमेनिंग लैंड है वो है 229.3 किलोमीटर। इसमें से 31 किलोमीटर ऐसी जमीन है जो वेस्ट बंगाल की सरकार को अप्रूव करना है। 181.6 किलोमीटर ऐसी जमीन है जिसका स्टेट ने सेंटर से पैसा तो ले लिया, लेकिन ये जमीन बीएसएफ को अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई। 7 किलोमीटर के करीब ऐसी जमीन है जिसका राज्य सरकार द्वारा वैल्यूएशन ही नहीं किया गया। 9.5 किलोमीटर ऐसी जमीन है जिसका पेमेंट होम मिनिस्ट्री के द्वारा अभी तक नहीं किया गया राज्य सरकार को। तो ये सब मिलाकर टोटल बनता है 229.3 किलोमीटर का, जिसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 181.6 किलोमीटर। 181.6 किलोमीटर वो जमीन है जिसका पेमेंट केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कर दिया, लेकिन ये जमीन राज्य सरकार ने बीएसएफ को ट्रांसफर नहीं की। लेकिन अब और नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने पावर में आते ही बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। 45 दिन के भीतर उन्होंने 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का वादा किया है और ऐसे धीरे धीरे करके पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ पर फेंसिंग नहीं लग सकती, जहाँ पर पानी है, वहाँ पर मगरमच्छ और सांप छोड़ दिए जाएंगे। देखो, बांग्लादेश घुसपैठियों का पूरा जो मैटर है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। ममता बनर्जी की सरकार में उनकी यहाँ पर डिमांड थी तो वो यहाँ पर थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये घुसपैठी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, इसलिए अब उन्हें बाहर फेंका जा रहा है और ये लोग वापस घुसपैठ न कर पाए, इसलिए बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है। देखो, फेंसिंग से 100% घुसपैठ रुक जाए ये तो हो नहीं सकता। कोई लांग के आ जाएगा, कोई उन फेंसिंग को काट के आ जाएगा या कोई सुरंग खोद के आ जाएगा। तरीके 10 है, लेकिन बॉर्डर फेंसिंग की वजह से 90 to 95% घुसपैठ रुक जाएगी, ये तो तय है। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।